रात के 11:45 हो रहे थे। संजय मार्केट से कुछ सामान लेने के लिए गया था। संजय की नजर पड़ती है एक दुकान के ऊपर। बड़ी बड़ी इमारतों के बीच में एक छुपी सी दुकान, जहां एक पिंक कलर की रोशनी हो रही थी। ये बड़ी अजीब सी रोशनी थी। संजय उस दुकान की तरफ बढ़ता है। पास जाकर के देखता है तो वहां एक टूटा फूटा सा बोर्ड लगा होता है और उसके ऊपर लिखा रहता है, आखिरी दुकान, जनरल स्टोर। संजय उस दुकान के अंदर जाता है और कुछ सामान ले लेता है। दोस्तों, अगर अभी अभी आप मेरी कहानी की तरफ बढ़े हैं तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रात 8 बजे हम आपके लिए लेकर के आते हैं एक अनोखी कहानी। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं कहानी को शुरू। संजय एक कंपनी में अकाउंटेंट है जो सुबह 9 से रात के 9 बजे तक उस कंपनी में काम करता है। लेकिन इस दिन संजय की जॉब थोड़ी ज्यादा देर तक चलती है। उसके पास कुछ एक्स्ट्रा काम होता है। संजय की माँ की तबीयत खराब होती है और संजय अपनी माँ के लिए कुछ दवाई लेने के लिए जाता है। वो यहाँ अपने ऑफिस में काफी लेट हो चुका होता है, लेकिन ये दवा उसकी माँ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। संजय मार्केट की तरफ जाता है, लेकिन मार्केट पूरी तरीके से बंद हो चुका है, क्योंकि इस समय हो चुका है 11:45। तभी संजय की नजर एक दुकान की तरफ पड़ती है, आखिरी किराना, जनरल स्टोर। संजय उस दुकान की तरफ जाता है और अंदर जाकर के देखता है तो संजय को एक आम दुकान की तरह वो दुकान नजर आती है, जहां कुछ चीजों में ग्रोसरी आइटम रखा रहता है, वहां कुछ मेडिकल चीजें हैं, वहां कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, और ये सारी चीजें संजय को वहां नजर आती है। और संजय जैसे ही उस दुकान के कुछ और अंदर जाता है, वहां उसे एक औरत नजर आती है जो सफेद और लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है, जिसका सर उसी साड़ी के पल्लू से ढका हुआ है। संजय उस औरत से बोलता है, माँ जी, मुझे कुछ सामान चाहिए, मिल जाएगा? वो औरत बोलती है, जो चाहिए वो ले लो। संजय तभी उन्हें मेडिकल की वो रिलेटेड टैबलेट के बारे में बोलता है। वो अम्मा उसे वो टैबलेट दे देती है। संजय कुछ किराने का सामान वहां से लेकर के उस बूढ़ी औरत से कहता है, माँ जी, कितने पैसे हुए? वो औरत बोलती है, ले जाओ, जब वक्त आएगा तुमसे ये पैसे ले लिए जाएंगे। संजय को ये बात बहुत अजीब लगती है। संजय बोलता, नहीं, आप मुझे पैसे बता दीजिए कितने हुए हैं, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। संजय तभी अपनी जेब में हाथ डालता है और संजय पाता है कि उसकी जेब में पर्स ही नहीं है। संजय सोचता है कि मेरा पर्स किसी ने चुरा लिया, लेकिन संजय को ऐसा भी याद आता है कि शायद उसने अपने कंप्यूटर डेस्क के रो में से अपना पर्स उठाया ही नहीं था। तभी संजय उस बूढ़ी औरत से बोलता है, ठीक है माँ जी, मैं पैसे आपको बाद में दे दूंगा, या फिर मैं कल आकर के आपको आपके पैसे दे जाऊंगा। वो औरत एक क्रीपी सी स्माइल देती है, तुमसे कहा ना, जब पैसे चाहिए होंगे तुमसे ले लिए जाएंगे। संजय उसकी इस स्माइल को देख करके बहुत ज्यादा डर चुका है, क्योंकि ये बूढ़ी औरत का जो चेहरा था वो बहुत डरावना सा लग रहा था। तभी संजय की नजर वहां काउंटर पे पड़ती है, जहां एक पेपर होता है और उस पर लिखा होता है 1998। संजय को कुछ भी समझ में नहीं आता और ये दुकान और इस दुकान के अंदर का सामान भी बहुत पुराना लग रहा। संजय फटाफट वहां से निकलता है, क्योंकि ये दुकान उसे पहली बार ही इस मार्केट में नजर आई थी। संजय इस मार्केट में पहले भी आया था, लेकिन आज रात ज्यादा हो गई थी और सारी दुकानें बंद थी। मात्र एक ही ऐसी दुकान थी जो खुली थी। संजय सारा सामान लेकर के अपने घर निकल जाता है। संजय अपनी माँ को वो दवाई देता है और सारी चीजें देता है। तभी रात को संजय को एक सपना आता है, जिसमें संजय देखता है कि संजय कहीं पर है और संजय के पूरे बदन में आग लग चुकी है। वो बहुत तेज चिल्ला रहा है और यही देखते देखते अचानक से संजय की आंखें खुलती है और संजय देखता है कि सुबह हो चुकी है। संजय वापस से अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। आज वो अपने ऑफिस पहुंचता है और यहाँ फटाफट जल्दी काम निपटा लेता है। संजय 6 बजे अपने ऑफिस से फ्री हो जाता है और सीधे उसी मार्केट में जाता है जहां से वो दवाई लेकर के आया था। संजय उस दुकान के पास जाता है। वहां जाकर के देखता है कि एक टूटी फूटी सी इमारत है, जहां कुछ झाड़ियां उग चुकी है। उसके सामने एक चाय का ठेला लगा हुआ है। संजय को लगता है कि एग्जैक्ट जगह तो यही है। तभी संजय उस चाय वाले से पूछता है, भैया यहाँ पे आखिरी दुकान जनरल स्टोर यही दुकान है क्या? वो चाय वाला चाय बनाते बनाते एकदम से रुकता है और संजय की साइड ऐसी हैरान भरी निगाहों से देखता है। बोलता है, क्यों भाई, तुम उस दुकान के बारे में कैसे जानते हो? संजय बोलता है कि कल मैं आया था, वहां से कुछ सामान लेकर के गया था। तभी वो चाय वाला बोलता है, कोई मिला था तुम्हें वहां पे?
किसी ने तुमसे कुछ कहा? संजय उसे सारी बात बताता है और वो दुकान वाला बोलता है, भाई उस दुकान को जले हुए तो बहुत साल हो गए। कहते हैं कि उस दुकान में जितने भी लोग थे वो सब लोग जल करके मर गए थे, लेकिन वो दुकान कभी कभी कुछ लोगों को नजर आती है रात में, और जिसे भी नजर आती है उसके साथ कुछ बहुत बुरा होता है। संजय तुरंत वहां से अपने घर की तरफ भागता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपनी माँ को वहां से ली हुई दवाई खिलाई थी, उसकी माँ को तो कुछ नहीं हुआ। संजय अपने घर पहुंचता है तो देखता है माँ एकदम ठीक है, और वो अपनी माँ से बोलता है, माँ आप सही हो ना? तो उसकी माँ बोलती है, हाँ बेटा मुझे क्या होना था, मैं तो ठीक हूँ। संजय बोलता है, वो दवाई आपने खाई? उसकी माँ बोलती है, हाँ मैंने दवाई खाई, और बेटा तेरे लिए खाना भी बना दिया, खाना खा ले। संजय बहुत घबराया हुआ रहता है और इसी घबराहट में उसे काफी ज्यादा भूख भी लग रही होती है। संजय खाना खाता है और खाना खा के तुरंत उसे नींद आ जाती है। संजय सो जाता है और लगभग आधे घंटे बाद संजय की नींद खुलती है। संजय देखता है कि उसकी माँ उसी बिस्तर पे सो रही है जिस पे वो सोती है। संजय अपनी माँ से बोलता है, माँ आप ठीक है? तभी उसकी माँ बोलती है, आखिरी किराना जनरल स्टोर पे पैसे दे आया था तू? संजय ये सुन करके एकदम घबरा जाता है, क्योंकि उसने अभी तक अपनी माँ को ये बात नहीं बताई थी। तभी उसकी माँ बिस्तर से उठती है और अभी उनके चेहरे पे वो चदरा ढका हुआ है। संजय बोलता है, माँ आप इसके बारे में कैसे जानती हो? उसकी माँ बोलती है, शायद तुम्हारी माँ की दुआ तुम्हें लग गई थी, इसलिए तुम बच गए, नहीं तो आज तक आखिरी किराना स्टोर से जिसने भी सामान लिया वो बच नहीं पाया। तेरी माँ की दुआओं ने तुझे बचा लिया। इतना कहना होता है और वो चदरा नीचे गिरता है। इस बार संजय एकदम घबरा चुका है, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी, बल्कि यहाँ पे वही औरत थी जो कल रात संजय को उस दुकान पे दिखी थी। संजय बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उससे बोलता है, मेरी माँ कहाँ है? तब वो लेडी बोलती है, जल्दी से जाकर के उस दुकान के पैसे आज रात को भराना, वरना माँ नहीं लौटेगी। संजय बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी तुरंत वो जाता है उस मार्केट की तरफ, लेकिन अभी यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ था, 10 बज रही थी, पूरा मार्केट खुला हुआ है। संजय इंतजार करता है, घबराया हुआ होता है मार्केट बंद होने के लिए। संजय के सामने ही धीरे धीरे सारा मार्केट बंद हो जाता है। आखिरी दुकान जनरल स्टोर की लाइट एक बार फिर जलती है। संजय अंदर जाता है और जाकर के वहां सारे पैसे रख देता है। वो औरत बोलती है, तुझे मौत का खौफ नहीं है? संजय बोलता है, मुझे डर है, लेकिन मेरी माँ, उन्हें वापस ठीक कर दो, उन्हें वापस दे दो। तब एक आदमी पीछे से आके बोलता है, मौत कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती, तेरी मौत अभी आई ही नहीं थी, इसलिए तू बच गया, नहीं तो आखिरी किराना जनरल स्टोर पे जो भी आता है वो कभी अपने घर नहीं लौटता। जा, तेरी माँ भी तुझे तेरे घर पे ही मिलेगी। संजय सुनता है और तुरंत वहां से तोड़ करके अपने घर जाता है। जाके देखता है माँ एकदम ठीक है। संजय माँ के पैर छूता है और माँ को सारी बात बताता है। माँ भी बोलती है, मुझे एक सपना आया था बेटा, जिसमें ये सारी कहानी मैंने हूबहू देखी है। यहाँ संजय दूसरे दिन फिर उस जगह जाता है, चाय वाले से पूछता है। चाय वाला बोलता है, तुम बहुत किस्मत वाले हो, नहीं तो जो भी मुझसे इस किराने की दुकान के बारे में पूछने आया है वो कभी वापस मुझे नहीं दिखा। इसके बाद वो दुकान न जाने किसके लिए खुल गई हो और किसका इंतजार कर रही हो। शायद कभी रात को आपको किसी चीज की जरूरत हो और ऐसी ही कोई पुरानी दुकान से आप कोई सामान ले लें, जिसके पैसे आपको आपकी जिंदगी को देने के बाद चुकाना पड़े। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो वो और स्टोरी पे शेयर करना ना भूलें। हर रोज रात 8 बजे आप में से ही कुछ लोगों की कहानी हम यहाँ लेकर के आते हैं। और अभी तक आपने मेरे वो हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, क्योंकि हर रात 8 बजे आपके लिए एक डर से भरी हुई कहानी हम लेकर के आते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।